प्लेट चाउमीन पकड़ के। वो नहीं आया तभी तो मैं आई हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और जस्ट अभी नहा के कपड़े वॉश हो रखे हैं और घर के अभी मतलब आधे से ज़्यादा काम ऐसे के ऐसे ही धरे पड़े हैं क्योंकि अब बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। तो फिर सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के बच्चों के ही काम करने पड़ते हैं, उनके लिए लंच बॉक्स बनाना, उन्हीं के पीछे भागना पड़ता है। तो बच्चे गए हैं स्कूल, मेरे पति गए हैं पहाड़ साइड को घूमने अपने दोस्तों के साथ। उनको आज 2-3 दिन हो गए हैं तो पहाड़ साइड ताई जी के वहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने में लगे हैं, ठंडी ठंडी वादियों में। वहाँ बारिश भी हो रही शायद। और अब मुझे करनी है बाहर से पूजा पाठ क्योंकि अंडोला जी होते हैं तो वही करते हैं बाहर पूजा पाठ। अगर वो नहीं है यहाँ, कहीं गए हैं तो फिर मैं करती हूँ। तो मम्मी कर रहे हैं ऊपर वाले मंदिर में, मैं करती हूँ बाहर पूजा पाठ और दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर। तो सब बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। वैसे आज ना इतने इनविटेशन है ना, 3-4 जगह, कहीं जनेऊ है, कहीं गृह प्रवेश है और अंडोला जी ने बोला है कि जाना ही जाना है भाई। मतलब मुझे जाना पड़ेगा। अब देखती हूँ मैं कहाँ कहाँ जा पाती हूँ और कहाँ नहीं जा पाती हूँ। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, एंड तक बने रहिए। दोस्तों आज का मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है, देखो धूप कितनी बढ़िया आई हुई है और मैंने यहाँ पर कर दी है पूजा पाठ। अंडोला जी की तरह तन मन धन से तो नहीं करी होगी मैंने क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं ना, तो कर ही दी है जितना भी हो सकता है। और महादेव जी बैठे हैं अपने आसन में, महादेव जी की पूजा पाठ हो गई है। आज का वेदर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, धूप आई है। जिसके भी घर में प्रोग्राम है ना तो अच्छा ही हुआ, बहुत बढ़िया धूप आई है। ये मेरे कवर भी चमक रहे हैं यहाँ पर बढ़िया से। ये मैंने अभी बीच में ही सिले थे इनके कवर। तो दोस्तों अब बना लेती हूँ नाश्ता। बच्चे ले गए थे मैक्रोनी, कोई ले गया था पराठे और हम लोग बनाते हैं अब पत्ता गोभी की सब्जी क्योंकि वही कट करी है और रोटियां बनाते हैं। मम्मी लोगों को नाश्ता कराती हूँ। तो ब्रेकफास्ट बच्चों की मैक्रोनी भी खा लेती हूँ, सुबह की बची हुई। मैंने तो अपने लिए आज ना वेज रायता बनाया है हल्का हल्का क्योंकि आज बहुत जगह जाना है पार्टी में, तो कुछ हल्का खा लिया जाए। तो मेरे अचानक ही काम बन जाते हैं और अभी नाश्ता वास्ता किया ही था तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी छोटी वाली बहन पूजा के वहाँ से लेके आती हूँ गोबर की खाद क्योंकि ना मेरे खेत में मुझे और सब्जियां लगानी है तो उसमें गोबर की सख्त ज़रूरत है। यहाँ अगल बगल मिल तो रहा है लेकिन वो कच्चा गोबर है, गंदा। तो पूजा की जेठानी के वहाँ है थोड़ा ख़राब सड़ा वाला पुराना गोबर ना, जिससे अच्छी खाद बनती है। तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। फिर मैं और पूजा दोनों जाएंगे दिन में जनेऊ की पार्टी में, उसे भी जाना है मुझे भी जाना है। तो मैं जल्दी से जाके वहाँ से गोबर ले आती हूँ पहले, फिर आती हूँ घर। गाइस पूजा बिरखानी ने आजकल पेंट करवाया। पूजा आज तो बढ़िया चमक रहा है घर तेरा। नवरात्रि में पुताई वुताई हुई थी पूजा के घर में। ये देखो ये तू आ गई, देख मैंने गेट खोला, इतना प्यार है। तू किधर गई थी, मुझे पता ही नहीं था तू आ रही है। हाँ चाची कह रही मकानों की वीडियो बन रही बोल वहाँ से। हाँ इसने बढ़िया चमका रखा है स्वागत में। आज मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। बढ़िया लग रहा है यार, पेंट वेंट करके बढ़िया चमका दिया घर तूने। घर मेरा घर है। अब कर कोई पार्टी वार्टी फंक्शन वंक्शन। और ये पूजा की खेती बाड़ी देखो, मत दिखा यार मेरी। लहसुन लगे यार मेरे वहाँ तो इस बार लहसुन ही नहीं लगे। ये लहसुन लगा रखे हैं। चलो गोबर ला, गोबर लेना अभी इसकी जेठानी जी। पकड़, मैं सबके लिए लाई हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में खाएगा। अच्छा साड़ी है ना, मैं सोच रही पिछौड़ा ऐसा क्या है। ये पूजा की खेती बाड़ी देखो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, पूजा घूमते रहती है, काम भी करती है भाई। बारिश आ गई तो ऐसे बात के रखने पड़े। ये चने मेरे को भी खिलाना है यार, चने खिलाऊंगी यार, खिलाऊंगी। और इधर भी लगाई है, इधर तो गार्डन आजकल सूखा पड़ गया रे तेरा। कलाकारी देखो ये राक्षस बना रखा है। गर्वित के जी भी लिखा है उसमें, देख गर्वित बिरखानी। ये कलाकारी हो रही पूजा की। ओए गर्वित लिखा है उसमें, गर्वित ने कर रखा है। ये मेरी कलाकार थे, मुझे रोज ही दिख जाती है यहाँ पे। ये मेरी कलाकारियाँ ये हैं, गमले फूल पौधे सफाई। चल यार हिट, यहाँ भी कलाकारी करी है। चुप, गर्वित कर रही है यार। गर्वित बड़ा टैलेंटेड हो रहा है, ये देखो। और क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। यहाँ नहीं करी पुताई? यहाँ तो पहले करी थी ना, करेंगे भी। अच्छा
दोस्तों पूजा के घर में थोड़ी है गोबर, इसकी जेठानी के घर में है। अब हम जा रहे हैं पूजा की जेठानी के घर, ये कट्टे पकड़ के इनमें भर के लाएंगे। और पूजा भरेगा कौन रे? मैं भर दूंगी। अभी वहाँ भी तो जाना है तुझे पार्टी में। हाथों में से बदबू नहीं आएगी गोबर की? देखो हमारी गुबरैन वीडियो जन मैंने मैं छूट जाओ ना कर, तो वीडियो डाली मेरे गोबर भरने की। मैं अभी ना मैं भी तो भर रही हूँ, तो खोद मैं भर दूंगी लाइक कट्टा, तो निकाल वहाँ से। तो पागल, पता तो चलना चाहिए। ये देखो दोस्तों पूजा के खेत खलिहान यहाँ, ये पूजा की जेठानी के सबके गेहूँ काटने और मड़ाई का काम चल रहा है यहाँ पे। ये पूजा गोबर खेत में रहे। पूजा तू आती है नहीं को वो गेहूँ काटने के लिए? हाँ, फिर परसों ही गई थी गेहूँ काटने। मैं मदद करने आ जाती, मेरा मन करता है ना कभी कभी। अच्छा, ये काम करूँ करके। तो आज का क्रीम पाउडर गोबर से ही लगा ले जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास गोबर के कट्टे भर दिए हैं और मैंने भर रखे हैं। बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसमें से गोबर की। ऐसे ही जाते हैं जनेऊ में, है पूजा? 4 कट्टे भर दिए हैं ये, एक और भरते हैं फिर हम जाते हैं। हम जो लिफाफा देंगे तो इन्हें अलग ही स्मेल आएगी, तो समझ जाएंगे। यस चिपट रहे। ये देखो ये बहन हो तो काम की, मैं तो खाली कट्टा छोड़ रही हूँ, बांध रही हूँ। अभी लेके जाऊंगी मैं इनको तसले में, फरब तसले में। बढ़िया मेहनत कर, मेहनत कहाँ करती है, कभी कभार आती है सब काम जेठानी जी करती है पूजा की। पूजा कभी कभार यहाँ चाय पिलाने जो लगे रहते हैं काम वाले, और गेहूँ लेने चावल लेने आती है बल। ओए इसको मत निकालिए, थोड़ा खा यार ये। नहीं ये गीला है। गेहूँ चावल मेरे घर ही में है। ये पूजा की जेठानी, असली काश्तकार तो यही है भैया। गेहूँ धान गन्ना गोबर गाय भैंस सारा कारोबार इन्होंने, और लग भी रही हो देखो काम करने वाली जैसी। और साथ में चिप्स भी बनाए इतने सारे। ये पूजा की सास। दोस्तों ये गोबर लेने के आ गई, आज तो हालत ही ख़राब कर दी पूजा की भी। मतलब ऐसा काम हमें रोज़ पड़ता ना, वाकई में हम लोग तो ऐसे हो जाते बिल्कुल स्लिम ट्रिम। और मतलब बहुत आफत आ गई। अभी मैं जस्ट अभी 12 बज गए हैं, अब घर पहुंच रही हूँ। अब थोड़ा बहुत घर के काम देखती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होती हूँ, फिर जाऊँगी जनेऊ में। पहले घर के काम, सुबह से बच्चों के पीछे भागो, और फिर ये इनविटेशन। और अभी एक रात में भी इनविटेशन है। मेरे पति अपना तो निकल गए हैं घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, और सारे निमंत्रणों की जिम्मेदारी भी हमारे सर पे डाल गए हैं, घर की भी। मतलब अगर नहीं जाऊंगी तो फिर डांट पड़ेगी, तेरा काम ही क्या था कहेंगे वो। तो आज मैं बताती हूँ, देखो मैं कितनी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे 15 मिनट हैं बस, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज गए हैं। और ये बाल मैंने आज सिर्फ हेयर वॉश करा था, फिर मैं जूड़ा बना के सीधे वहाँ गोबर लेने चले गई, तो बाल पूरे मुड़े मुड़े हैं, देखो पूरे नीचे से भी मुड़ गए हैं। तो फटाफट से स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ, ताकि अगर मैं रात वाले इनविटेशन में भी जाऊँगी तो शाम तक मेरे बाल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो इनको मैं फटाफट स्ट्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से मारती हूँ मेकअप। साड़ी पहनने में टाइम लगता है, तो मैं सोची हूँ मैं सूट ही पहन के जाऊँ, और मैं सूट पहन के जाऊँगी। आज मैं मीना बाज़ार वाला सूट पहनूंगी। मैंने पहना भी नहीं है, मैं दिल्ली से लेके आई थी ना, तो मैंने पहना भी नहीं है। वो अनारकली जो लिया था, तो उसी को पहनती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। तो दोस्तों मैं ये सूट पहनने वाली हूँ, क्योंकि इसका कॉटन का है ना, बढ़िया। बाहर की गर्मी देख के तो यही ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैं बढ़िया तैयार हो गई हूँ। और ये सूट कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सा लूज हो रहा है, कोई बात नहीं। और अभी माया भाभी का फ़ोन आया कि वो भी आ रही है, तो मैं उनका वेट करती हूँ। तब तक मैं लगा देती हूँ नेल पेंट। और वैसे मैंने बाल तो स्ट्रेट किए थे, लेकिन मैं बालों को लॉक करके जाऊँगी, क्योंकि बाहर चल रही है हवा और पूरे इनका हो जाएगा कभाड़ा। और कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ लुक। और देख सकते हैं आप मेकअप ऑड नहीं लग रहा होगा ना? अब ये आप कमेंट करके बताना कि अगर मतलब ज़्यादा हुआ है या ऑड लग रहा है। तो मतलब यही मेकअप रहता है मेरा हमेशा, सिंपल सा। और अब मैं लगाती हूँ नेल पेंट। पूजा भी मिलेगी मुझे आधे रास्ते में, और मेरे साथ आएगी माया भाभी। और बालों को ना मैं इतने टशन में तो नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि आजकल है आधी तूफान का मौसम, पूरे बाल मेरे मुँह पर आ जाएंगे। तो मैं इनको इस तरीके से टक करके ले जाऊँगी। दोस्तों आज तो माया भाभी भी कतई जहर बन के आई है।
अब मैं इनको स्कूटी में गिराती हूँ या अच्छे से ले जाती हूँ पता नहीं। अच्छी तरह ले जाओगी यार, मुझे पूरा भरोसा ना ना ले जाऊँगी, अच्छे से ले जाऊँगी यार। तुम तीनों ने ये सूट एक ही दुकान से लिया था क्या? वहीं से लिया था? तभी गुलाबी गुलाबी बन गए। ऐसा लग रहा है थीम लेके चल रहे हो तुम तीन के तीन। पूजा पूजा हो रहे दोनों। इनका नाम क्या था? पूनम पूजा पूजा। ये देखो दोस्तों, ये सही कॉम्बिनेशन हो रहा है इनका। तो दोस्तों पार्टी शुरू हो गई है। पूजा ने ले लिया यहाँ पे डोसा। सीजन की फर्स्ट पार्टी। माया भाभी को दे दो भैया, ये बेचारी हल्दी चौड़ से आई है यहाँ। तो ये मेरी बहन की वो है फ्रेंड। हाय करो। सोनी की फ्रेंड है ये, देखो इनके भतीजे का जने हुए है ना। भाभी खाना नहीं खा रहे हो? व्रत है आपका? व्रत है आपका? पूजा तो ज्यादा खा, तूने आज बहुत मेहनत की है सुबह से। तो गाइस ये खाना भर दिया यहाँ पे। ये देखो भाई मेरे फॉलोवर्स, स्मार्ट लोग, गुलाबी गैंग। आज यहाँ टेंट भी गुलाबी लगा है, देखो ये थीम ही पिंक की थी इनकी। तो गाइस एक हीरोइन दिरानी मेरी ये है, देखो ये बहुत ही इन्होंने पूरे बेरी पड़ाव की महिलाओं को चमकाया हुआ है बिल्कुल अपने मेकअप प्रोडक्ट से। नहीं आपसे ज्यादा। और ये देखो ये यहाँ मेकअप का कमाल भी गुंजन का ही है। ठीक है फिर हम जा रहे हैं, तुम खाओ मजे से। हमने तो तो दोस्तों जनेऊ की पार्टी में मस्त खाना पीना खा के और नाच के भी आ गई मैं तो। और एक जगह था नामकरण यहीं पास ही में, तो वहाँ मम्मी चले गए थे क्योंकि मुझे पता था जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ टाइम ही लग जाएगा। वहाँ इतने जानने वाले मिल गए, फॉलोअर्स भी मिले काफ़ी, और मतलब मुझे टाइम ही लग गया आने में। तो मम्मी वहाँ चले गए। अभी एक नाइट का प्रोग्राम है, देखती हूँ अगर अंडोला जी मान जाते हैं तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का अब तो। और अगर अर्जेंट जाना ही होगा तो फिर मैं चले जाऊँगी। फ़िलहाल तो करती हूँ अभी रेस्ट। अभी बजे हुए हैं दिन के 3। अब थोड़ी देर तो रेस्ट कर ही लेती हूँ, 4 बजे तक फिर जिम का टाइम हो जाता है। तो बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और अब थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो एनो मैं तो पार्टी में मस्त खा के आई हूँ खाना। एनु के लिए यहाँ झोई भात बना हुआ है ये स्कूल से आके। और मम्मी लोगों के लिए ना मैगी मतलब एकमात्र सहारा है इन बच्चों का मुंह बंद करने के लिए। इसे झोई भात नहीं खाना था, कह रहा है अपना तो पार्टी में खा के आए हो, बस इनके आगे मैगी रख दो बच्चे खुश। मतलब ये मैगी नहीं होती तो क्या होता हम मम्मी लोगों का, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैगी ने मतलब आधे से ज़्यादा घरों की लाज बचा रखी है। वरना अभी इसके लिए फिर कुछ ना कुछ पकाना पड़ता। अब ये खुद ही मैगी बना के खाने लग गया है। दक्षु वैसे मैगी बहुत अच्छी बनाता है दोस्तों। ए हीरो। और इससे कहा, दादी ने कहा बोल कि मेरे साथ नामकरण में चल, नहीं गया ये, यहाँ मैगी बनाने में लगा है। मैगी नहीं होती पता नहीं क्या ही होता सच में। और अगर जैसे ना कोई खाना ढंग का नहीं बनाया, कोई सब्जी ढंग की नहीं बनी, तो हम बच्चों का मुंह मैगी से बंद कर देते हैं कि मैगी खा ले मैगी खा ले। और या फिर कहीं कोई प्रोग्राम में जाना है बच्चों की, मतलब बड़ों की तो तब भी टेंशन होती है यार, बड़े क्या खाएंगे। जैसे पापा है मम्मी है तो इनके लिए बनाना ही बनाना पड़ता। और पापा तो झोई भात खा लेते हैं तो मम्मी ने उनको खिला दिया था, एनो के लिए रख दिया था। और बच्चों का मुंह मैगी से बढ़िया आकर के बंद हो जाता है। तो दक्षु कह रहा मैं खुद ही बनाऊंगा, तो खुद ही बना रहा है। और बर्तनों का ढेर हो रहा बहुत ज़्यादा, मैं धो लेती हूँ बर्तनों का ढेर। इनके स्कूल की लंच बॉक्स वगैरह है ना, मैगी में सीटी लगा रहे हैं हम। तो दोस्तों जूस बन के बिल्कुल रेडी है फ्रेश। और देखो दक्षु की चाय देखो, ये मेरे से कह रहा था उबलेगी तो ले आना, और अपना साफ़ है यहाँ से, तो मम्मी लोगों को जरा दे दिया जाए। ये देखो, अरे मैं कह रही दक्षु कहाँ है, दक्षु की तो यहाँ सेवा चल रही है भाई। है दक्षु, दक्षु रोज मालिश करता है अपनी दादी के पैरों की। ये हटा दो चादर,
और ये पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट से आ रही दक्षु की इतनी ताकत है। दक्षु पार्ले जी बिस्किट से खेल के ये जूस है हाँ यहाँ पे। ये ड्यूटी हमने दक्षु को दे रखी है। एक दक्षु के पापा भी करते हैं, सबसे ज्यादा दक्षु ही करता है ना दक्षु। अभी पड़ा है और ये सब अपना सूटकेस में कपड़े हैं। पापा को ये कमरा दे रखा है दोस्तों, ये वहाँ मम्मी के कमरे में कचकचाहट करते हैं तो उनको अलग से दे दिया, यहीं सत्संग सुनते रहते हो, फिर रात में वहाँ से ले आते हैं सोने के लिए, कभी यहाँ आ जाते हैं। अब सफर यहाँ इस दुनिया का पूरा होने वाला है, तैयारी करनी हुई। अरे नहीं तो ये थोड़ी कि आराम से जैसे यहाँ सुखी है तो आगे भी सुखी रहना। ये सत्संग चल रहा है उनका, बात ऐसी मार देते हैं ना पापा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल तोड़ देते हैं बातों के। ये हो रहा है, ये गप्पे मार रहे हैं सब। आ रही अभी आ रही हूँ मैं। दोस्तों जिम में बच्चे बुला रहे थे, खेत में जोशी जी बुला रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। और वहाँ थोड़े गडेरी लगाने थे, गडेरी का बीज था ना, पिनालू और गडेरी का, तो वो लगाना है। जोशी जी कह रहे हैं आओ, और गोबर कहाँ डालना है बताओ। अब मैं जाती हूँ खेत में और जोशी जी को बता के आती हूँ। ये देखो मेकअप करा था मैंने अभी। जोशी जी लेने गए हैं गोबर, और ये है हमारी खेती बाड़ी, ये मक्के लगे हुए इतनी बढ़िया, इसमें भिंडी लगी है देखो दोस्तों। और इधर मैंने पिनालू लगाए थे ये, क्योंकि हमारे वहाँ तो अरबी और गडेरी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये जम भी गए देखो। इसमें भी मुझे गोबर डालना है और थोड़े और लगाने हैं अभी। इधर मिर्ची के पेड़ भी अब लगी गए हैं, इधर भी भिंडी लगी है, और उधर मैंने उगल निकाल दी सारी, एक बार की खाली है सारी उगल। अब ये दूसरी बार लगाने की तैयारी हो रही है। अब मैं गोबर डाल के ना फिर से इसमें उगल लगा दूँगी, क्योंकि उगल जल्दी हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी उगल हुई थी, हमने खादियों निकाल के सारी। ये चौलाई हो रखी है हरी वाली, और धनिया हो रहा बहुत ज़बरदस्त मेरे वहाँ। धनिया होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, मैंने इसकी गुड़ाई भी कर दी है देखो बीच में, और ये इतना मस्त धनिया हो रहा है। ये पूरे क्यारी में धनिया ही धनिया है, तो और बढ़ेगा अभी ये। और ये तुरई लौकी की बेल लगी थी, ये भी लगने लगी है। फिलहाल तो बढ़िया ही चल रही है खेती बाड़ी। इसमें गोबर डलवा के फिर से लगाती हूँ अब मैं उगल। अंडोला जी ने थोड़ा सा ये बढ़िया कर दिया, और लुक आ रहा है यहाँ देखने में, बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर को गार्डन देखने में अच्छा लग रहा है अब। पहले अरबी में डाल देंगे, इतना बढ़िया जम रहे हैं अरबी अभी तो बहुत। नहीं भी काम करने वाला होता ना, ये कुदाल लेके गुड़ाई कर देता है, ऐसे बैठा है सब्जी के बीच में मजे से। दोस्तों यहाँ पे क्यारी बनने का काम हो रहा है, ये यहाँ से मैं बना रही हूँ, वहाँ से वो बना रहे हैं। बाकी ये फैला दिया है पूजा के घर का गोबर की खाद। अब दोस्तों मेरे जिम के बच्चे यहीं आ गए, देखो ये भानु आई है देखने के लिए जिम की मालकिन जिंदा है या चल बसी ये देखने के लिए। इनको यकीन नहीं हो रहा था मैं कहाँ हूँ करके, वहाँ बच्चे बुला रहे होंगे। हाँ मैं कह रही हूँ यहाँ गार्डन में आओ और यहाँ करो योगा सब लोग शाम के टाइम में, और मैं तो यहाँ खेतों में योगा कर रही हूँ भैया। अब जिम से मेरा मन भर गया अब मैं यहीं वो करूँगी। भानु को यकीन नहीं हुआ मैं घर में हूँ करके, मम्मी ने कहा होगा वो खेत में काम कर रही, भानु देखने आ गई यहाँ। और होंगे ना हो बच्चे, अभी कर ही रहे हैं। कल से अब सबको यहाँ लेके आना। अब मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं भी करूँगी ना यहाँ, थोड़ा सा गुड़ाई करने के बाद यही कर देंगे आज यार गोबर। ये देखे एक मेंबर हनी भी है हमारा, ये देख काम करके जोशी जी कितने फिट हो गए हैं, तभी तो मेरे को इंस्पिरेशन मिल रही है, मैं भी काम करती हूँ। मोटिवेशन मिला है कि मैं भी खेतों में काम करूँ और जोशी जी की तरफ फिट फाट और दौड़ लगाने वाली बनूँ। है होगा ही नहीं उनका वेट, कितना है जोशी जी कितना वेट है? 50 किलो है।
अब जब तक मेरा 50 किलो नहीं होगा मैं खेत में काम करूंगी, मैं जिम में नहीं आऊंगी। सारे जिम वालों को खेत में लगाती हूँ दोस्तों, यही काम करके। जोशी जी देखो इतने परफेक्ट हैं, फिट फाट। मैंने आधा वहाँ खोदा, आधा इतना यहाँ खोदा, और उन्होंने पूरा खोद दिया वहाँ। तभी तो मैंने खेती चुन रखी है, ये जिम बंद कर रही हूँ मैं अब। खेती बाड़ी करो, नेचुरल हवा लो, साग सब्जी खाओ घर की, ऑर्गेनिक। भानु सही है नहीं आइडिया? यहाँ पर करते हैं, मशीन यहाँ पे लगा दो। हाँ, वैसे ज़्यादा मेहनत जोशी जी करते हैं हमारे वहाँ दोस्तों। मैं तो लग जाती हूँ मतलब उनके साथ में, ऐसा नहीं कि मतलब लोग तो काम किसी और से करवाएंगे वीडियो अपनी बना लेंगे, ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ। जो हकीकत है तो हकीकत है। मैं बस बारीक बारीक वाले काम करती हूँ, बीज लगाना, हल्का फुल्का गुड़ाई करना, बाकी मेहनत वाला काम वही करते हैं। तो जितने भी जिम में आई हैं लड़कियाँ, उनसे कहूँगी मैं यहाँ से बताते रहूँगी, लेकिन मैं तो गुड़ाई करने वाली हूँ भैया। मेरे को इनकी तरफ फिट होना है जोशी जी की तरफ। हाँ यार, जिम करके साला वेट बढ़ गया। और भी क्या कहते हैं, जिम में करो फिर खाना खाओ, कम से कम यार ये नेचुरल हवा में काम करके जो फिटनेस बनती है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखी। पूजा की जिठानी इतनी पतली है ना, इतनी फिट है क्या बताऊँ। वो गेहूँ काटती है, काम करती है सारा, और मैं और पूजा ऐसे हो रही हैं हम जिम वाले ऐसे हो रहे हैं, और वो इतनी परफेक्ट है। अभी भी गेहूँ काट के फिर घर का खाना बनाना है, बहुत काम करती है भाई वो सच में। कल से इन सबको मैं यहाँ काम में लगाती हूँ खेत में। जिम बंद करो, खेती करो, सुनो वो योगा करेंगे योगा गार्डन में कल से। तो शाम के 8 बजने वाले हैं। अभी मैं घर का राशन लेने गई थी, थोड़ा सा सब्जियां और फ्रूट्स लेने गई थी। तो उसके बाद अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हमें जाना है हल्द्वानी में, किसी के गृह प्रवेश की पार्टी है। तो मतलब वो भैया घर पे ही आए थे इनविटेशन देने के लिए। इन बच्चों से भी कह रही हूँ चलो चलो, ड्राइवर भैया को लेके जाएंगे हम साथ में। और अंडोला जी ने अलग जान खा रखी है वहाँ से, जाओ जाओ करके। तो अब जाते हैं फटाफट, क्योंकि भैया आने वाले हैं। तो दोस्तों रेडी हो चुकी हूँ मैं गृह प्रवेश की पार्टी में जाने के लिए हल्द्वानी में। और वैसे रेडी क्या होना था, मैं दिन भर से रेडी ही थी, मैंने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सूट चेंज करा है, क्योंकि दिन भर वो अनारकली में मैंने बहुत ठुमके लगा रखे हैं। तो मैंने सोचा मैं अभी सिंपल सा कोई सूट पहन लेती हूँ। ये सूट ना बहुत प्यारा सूट है दोस्तों, ये हमारी पूर्वा लेके आई थी अभी जाड़ों के दिनों में, जब वो आई थी ना, तो ये देहरादून से लेके आई थी। बिल्कुल थ्रेड वर्क है इसमें, बहुत प्यारा सा सूट है, कंफर्टेबल बिल्कुल। तो मैंने सोचा यही डाल लेती हूँ अभी रात में। और अभी हम निकलते हैं, ड्राइवर भैया आ रहे हैं। अनाया कह रही कि मैं भी आती हूँ, दक्षु को तो मैं ले ही जा रही थी, तो एनू भी रेडी होने के लिए गई है। फिर हम सब साथ ही में जाते हैं और देखते हैं कैसा घर बनाया भैया ने। और वैसे अंडोला जी वहाँ पहले भी गए हुए हैं, बहुत प्यारा घर बनाया। तो आप सभी को भी दिखाती हूँ कैसा बनाया है, और मिल के आती हूँ उन लोगों से। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं, फिर से रेडी हो गए। रेडी तो क्या ही होना था, बस सूट चेंज किया है। और अनाया आई है, दक्षु आगे बैठा है। मुझे ले आके पूरा नहला दिया इन्होंने 15 मिनट के अंदर। हाँ, एनू कह रही है मेरे को भी खाना है, पार्टी का ही खाना है। तो मैं भी आ रही हूँ, मैं भी फ्री हूँ, बस 1-2 घंटे में आ जाएंगे हम लोग। तो अभी जाते हैं हल्द्वानी और गृह प्रवेश की पार्टी एंजॉय करते हैं। ये दक्षु अंडोला जी बैठे हैं आगे से, और ड्राइवर भैया हैं साथ में। तो गाइस यहाँ पे बुके बन गया है। ये अंडोला जी ने वहाँ से कॉल करके, ये अंडोला जी के बुके ना यहीं से जाते हैं सारे, ये दुकान से देखो। तो दोस्तों देखो, अंडोला जी ने पहले से ही बोला था, वो हमेशा लेते रहते हैं यहीं से, और मेरे सूट से भी मैच कर रहा है। देखो ये पूरा गुलाबी गुलाबी हो रहा है। देखो दोस्तों, घर पहुँच चुके हैं हम उनके यहाँ। भीड़ तो काफ़ी लग रही है मुझे। चंपा भी आई है। दोस्तों ये है पवन सुयाल जी, और उनकी वाइफ का नाम है गीता सुयाल जी। ये हल्द्वानी के जाने माने बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अभी हाल ही में बहुत ही सुंदर घर बनाया हल्द्वानी में। घर बनने में भी 3 साल लगे। और अच्छी बात यह है कि गीता मेरी मतलब एक बहुत ही अच्छी फॉलोअर भी है, और उन्होंने भी पर्सनली बोला था कि मैं उनके घर में आऊँ। भैया घर पे ही कार्ड देने आए थे, तो जाना तो था ही मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा उनके घर पे जाके, उनसे मिल के। भैया का नेचर इतना अच्छा है कि पूछो मत, बहुत ही अच्छी आदत है उनकी। और उन सभी को मैंने बेस्ट विशेस दी, बुके दिया। उसके बाद फिर हम खाने के लिए चले गए।
गाइस ये है घर, देखो काफ़ी अच्छा और खूबसूरत घर बना हुआ है इनका। अभी मतलब 2-3 साल से काम चल ही रहा है यहाँ पे। ये रूम बने हुए हैं यहाँ। वो नहीं आए तभी तो मैं आई ना, वरना तो आते और सीधे घर आ जाते जल्दी से। ये मम्मी की टॉप फैन है। फॉलोवर्स मिल गए यहाँ पे, इनको तो खैर मैं अच्छे से ही जानती है। सही है भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये उनकी बहन है जिनका ये घर बना हुआ है, उनकी छोटी वाली सिस्टर है। गाइस ड्राइंग रूम देख सकते हैं। अभी वैसे मेंटेनेंस का काम इनका चल ही रहा है, ऊपर तो चल रहा है, नीचे कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखो ड्राइंग रूम इतना प्यारा सा। दोस्तों मुझे वहाँ मेरे फॉलोवर्स भी मिल रहे थे, ये भी काला ढूंगी में रहते हैं दोनों। इतनी प्यारी फॉलोवर थे, इनका नेचर बहुत अच्छा था। ये खुद ही मुझसे मिलने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी। और इसके बाद हम लोगों ने मस्त खाना पीना एंजॉय किया और हम निकल गए फिर घर को। निखाए दक्षु हमारा, दक्षु ने लाइन लगा दी वहाँ पर, भैया मैं पान खा के आऊँगा चाहे कुछ हो जाए। पार्टी के पूरे मजे तो दक्षु अनाया ने ले रखे हैं। एनू ने भी जम के खाया और फास्ट फूड जम के खाया था। मेरा तो खैर जनेऊ की पार्टी से ही पेट भरा था, तो थोड़ा थोड़ा तो खैर मैंने भी खाया। दोस्तों रात के 10:30 बज गए हैं और हम अभी पहुँच गए हैं घर में। और देखो मेकअप मतलब जो दिन में किया था ना वो वैसा का वैसा ही, बस मैंने लिपस्टिक का कलर चेंज किया था अपना, हो गया। उसके बाद तो हम सीधे भागे थे। और वहाँ पे ना बहुत अच्छी पार्टी हुई थी और घर तो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बनाया उन्होंने। मतलब 3rd फ्लोर तक घर बनाया है, हम गए भी थे ऊपर तक। तो बाकी अच्छा लगा वहाँ पे जाके। मुझे वहाँ पे मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स भी मिले, काला ढूंगी की भी 2 फ्रेंड्स फॉलोवर्स मिली थी और हल्द्वानी की भी मिली। तो मतलब इतनी खुशी होती ना जब भी कोई मिलता है और अच्छे से बात करता है। मतलब मुझे हर कोई पहचानने लग जाता है, मैं तो नहीं पहचान पाती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे पहचानते हैं और बात करते हैं काफ़ी देर तक। और यहाँ जनेऊ में भी मिले थे, तो अच्छा लगा दोस्तों आप सभी से मिलके। जो भी आप मुझे मिले, थैंक यू सो मच दिल से। आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो और ऐसे मिलने के लिए आते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों व्लॉग का यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।